बहन जी का जब शासन होता था तो डीएम जिलाधिकारी अगर 10 बजे का टाइम होता तो 10 बजने से 10 मिनट पहले अपनी पत्नी से कहता कहीं सस्पेंड ना हो जाऊं, इसलिए मुझे कार्यालय पे जाके बैठना है, दलित, शोषित, वंचित, माइनॉरिटी के लोगों का दर्द सुनना है। और वो सुनते थे और काम करते थे। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि समाज के अंदर आज़ाद समाज पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, अगर हम देखें तो मनवादी व्यवस्था ने इस व्यवस्था को आपस में दलितों को लड़वाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करती है, विश्व हिंदू परिषद काम करता है, बजरंग दल काम करता है, लेकिन मतलब एक मजबूत संगठन है उसके यस, जबकि आज़ाद समाज पार्टी का कोई नामो निशान नहीं था। बहुजन समाज पार्टी ने दलितों को इस लायक बनाया कि आज वो चौराहे पे खड़े होकर सीना तान के बोल सकते हैं। अगर 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती ना होती तो इस चौराहे पे खड़े होकर इस आवाम के सामने ये लोग कोई बोलने की क्षमता नहीं रख पाते थे। और दूसरी बात, अगर हम बात करें दलितों को कैसे कुचला जा रहा है, अभी शायद हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। एक किसी शायर ने लिखा था, हस्ती है अपनी कुछ ऐसी मिटती नहीं जहाँ से, यूं तो रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी ये हिंदोस्तां हमारा। अगर बाबा साहब ना होते तो आज हम सब लोग एक मंच पे नहीं होते। आज बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, दोनों के लोग आपस में भिड़ जाते हैं। और जो मनवादी ताकतें जो संविधान को बदलने का प्रयास कर रही हैं, वो मनवादी ताकतें दूर से खड़े होकर ताक के हंस रही हैं कि ये तो बहुत बढ़िया हो रहा है, ये आपस में लड़ रहे हैं। अंग्रेजों वाली राजनीति हम लोगों के बीच में डाल दी गई है, मतलब दलितों के, विशेषकर दलितों के बीच में, कि डाइवर्सन ऑफ रूल, फूट डालो और राज करो, और वही यहाँ पे हो रहा है। अच्छा, ये चीज़ नेताओं को क्यों नहीं समझ में आती, क्या मानते हैं आप इसे? अब नेताओं को इसलिए समझ में नहीं आती थी, मान्यवर कांसीराम साहब ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल से यात्रा करके, अगर सच पूछो तो अगर मान्यवर कांसीराम साहब का दर्द लोगों ने देखा हो, शायद इन युवाओं ने अगर उनको केवल पढ़ लिया होता मान्यवर कांसीराम साहब को, तो शायद यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के विषय में एक शब्द कहने की कुव्वत नहीं होती उनके अंदर। मान्यवर साहब ने इतना बड़ा त्याग किया, उन्होंने 1 क्लास की नौकरी छोड़कर, और उन्होंने पूरा अपना समर्पण समाज के लिए कर दिया, जैसे हमारे अन्य महापुरुषों ने करा। मान्यवर कांसीराम साहब ने भी वही काम करने का काम किया। लेकिन लोग आज ये कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी जो हैं मूवमेंट से हट गई हैं। मूवमेंट से वो लोग हटते हैं, जैसे आज यहाँ पे बुद्ध कथा और भीम कथा का आयोजन हो रहा है। मूवमेंट से वो हटते हैं जो हवन कुंडों में जाके बैठते हैं, आहुति लगाते हैं, मनवादी व्यवस्थाओं के कार्यक्रम में जाके अपनी सहभागिता निभाते हैं। आप और मैं अगर पत्रकारिता के या सोशल मीडिया के माध्यम से बताते हैं, हमारा जाना हर जगह पर्याप्त है। जब तक हम नहीं जाएंगे, आज आप बहन हमारी हैं, मीडिया से हैं, आज हमारी बात आप सुन रही हैं, लेकिन यही अगर मनुवादी मीडिया होती तो हमारे बीच की बात वो नहीं करती, बसपा और आज़ाद समाज पार्टी को लड़ाने का काम करती। भाई चंद्रशेखर रावण जी जो हैं, उन्होंने कहा था कि मैं केवल संगठन अपने दलित मूवमेंट के लिए बनाऊंगा, मैं कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा। तो ऐसी कौन सी व्यवस्था लागू हो गई कि आज़ाद समाज पार्टी का गठन करना पड़ा? मजबूरी है ना, लड़ाई लड़ने के लिए कब तक हम सड़कों पे लड़ते रहेंगे? हमारी आवाज़ कौन, मजबूती कौन देगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी घटना अब तक हुई है जो बहुजन समाज की बहन कुमारी मायावती ने ऐसे अगर प्रशासन भी कांपता था ना, बहन जी का जब शासन था तो घटनाएं नहीं होती थी। आज बहन जी को डैमेज करने का प्रयास हमारे लोग कर रहे हैं, इसलिए घटनाएं कारित की जा रही हैं, घटनाएं जगह जगह हो रही हैं। बहन जी का जब शासन होता था तो डीएम जिलाधिकारी अगर 10 बजे का टाइम होता तो 10 बजने से 10 मिनट पहले अपनी पत्नी से कहता कहीं सस्पेंड ना हो जाऊं, इसलिए मुझे कार्यालय पे जाके बैठना है, दलित, शोषित, वंचित, माइनॉरिटी के लोगों का दर्द सुनना है। और वो सुनते थे और काम करते थे। आज क्या है, व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। केवल हम और आप टीवी खोलें तो केवल एक ही नाम आता है, दूसरा कोई नाम नहीं आता है। हम लोगों को हराम की खाने के लिए कौरे डाले जा रहे हैं और हमारा संविधान बदलने की बात करी जा रही है। अभी अंदर जो भाई ने बताया कि संविधान, मैंने अपने
कलम से 4 लाइनें बाबा साहब के हित में लिखी हैं। हिंदू न मुसलमान का अपमान लिखा है, हिंदू न मुसलमान का अपमान लिखा है, हर शख्स को बराबर मिले सम्मान लिखा है। ऐ भीम आपके ज्ञान पे अरविंद को गर्व है, भारत का आपने ऐसा संविधान लिखा है। और ऐसे लोग भारत के लिए व्यवस्था के लिए बदलना चाहते हैं, नेवर, ऐसा हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। चलिए आप पेशे से आप पत्रकार हैं। Yes. चलिए पेशे से पत्रकार हैं और पत्रकार लोग धरातल से जुड़े होते हैं। नेता तो कहीं ना कहीं चुनाव में ही दिखाई देता है, लेकिन पत्रकार जो होते हैं वो हमेशा ही धरातल पे जुड़कर लोगों की समस्याओं को दिखाने का काम करते हैं, क्योंकि उनके बस में सिर्फ और सिर्फ दिखाना होता है। भैया जिधर मैं घूमूं, 1 मिनट और लूँगा मैं आपका। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे चौराहे पे खड़े होकर मूवमेंट की बात करी, बहुजन समाज पार्टी मूवमेंट की बात करी। अब लोग ये आरोप लगाते हैं, अरे वो तो बहुजन समाज पार्टी के हैं, वो आज़ाद समाज पार्टी के हैं, वो दलित समाज पार्टी के हैं, तमाम। लेकिन मैं उस तमाम गोदी मीडिया से कहना चाहता हूँ, क्या वो वोट देने नहीं जाते हैं? वो भी तो वोट देते हैं, वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर दलित की बेटी या दलित का बेटा चौराहे पे खड़े होकर पत्रकारिता करे तो उस पर आरोप लगता है कि ये दलित बात को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। तो मैं सभी लोगों से ये निवेदन करूंगा कि जितने भी लोग हैं, केवल बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाओ। हम बाबा साहब ने हमें मंत्र जो दिया था, संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो। और जब शिक्षा होगी, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा मेरी तरह चौराहे पे दौड़ेगा। जय भीम, जय भारत।